सो एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होने के बाद 8.2 से पहले आपको एक टेबल को अच्छे से स्टडी करना है। टेबल मैंने बनाई अभी, देखिए इस टेबल को लिख सकते हैं। सो आपको एंगल उनके पता होने चाहिए। सो देखिए कैसे किए जाएंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, एंगल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सो आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन तो देखिए वो मैं लिख देता हूँ। सिर्फ एक वैल्यू याद करनी, साइन के लिए याद करनी, बाकी पूरी टेबल साइन के थ्रू ही बन जाएगी। देखिए पहले साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो साइन के लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू, अगर साइन 0 लिखा हुआ है इट मींस वो वैल्यू 0 है। साइन 30 लिखा हुआ है इट मींस वो वैल्यू 1/2 है। साइन 60 लिखा हुआ है वो √3/2 है। साइन 90 लिखा हुआ है तो वो वैल्यू 1। तो वो ये साइन के लिए दी हुई है। अब अगर हमें कॉस की वैल्यू लिखनी तो देखिए कॉस जो है, जो वैल्यू साइन 90 की होती है, साइन 90 के लिए जो वैल्यू होती है वही वैल्यू कॉस 0 के लिए होती है। तो साइन 90 की वैल्यू है 1 तो कॉस 0 की वैल्यू भी हो जाएगी 1। रिवर्स ऑर्डर में चलती है। साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी कॉस 30 की। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, कॉस 60 की भी कॉस 30 की हो जाएगी √3/2। रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। साइन 45 की वैल्यू जो कॉस 45 की वैल्यू, तो ये 1/√2 ही रहेगा। कॉस 60 की वैल्यू वो होगी जो साइन 30 की वैल्यू होगी, तो ये 1/2। कॉस 90 की वैल्यू वो होगी जो साइन 0 की वैल्यू होगी, तो ये 0 हो जाएगी। तो साइन के थ्रू हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली। टैन को भी छोड़ देते हैं, कॉट को छोड़ देते हैं, कॉसेक पे आते हैं। आप जानते हो कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इट मींस जो वैल्यू साइन के लिए होती है कॉसेक के लिए वही वैल्यू अपोजिट हो जाती है। साइन के लिए p/h होता है तो कॉसेक के लिए h/p हो जाता है। सेम फंक्शन यहाँ पे चलेगा। तो कॉसेक के लिए निकालनी 0 का मतलब 0/1 ही तो है। तो जब कॉसेक की वैल्यू लिखेंगे कॉसेक 0 के लिए तो ये हो जाएगा 1/0, 0 से 1/0। अब किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड तो कर सकते नहीं हो। कोई भी वैल्यू कभी भी 0 से डिवाइड नहीं होती है। तो जो वैल्यू 0 से डिवाइड नहीं होती है वो उसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक 0 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। और या फिर इसको आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। इन्फिनिटी का सिंबल इस तरीके से लगाते हैं, तो चाहे तो आप इसको इन्फिनिटी लिख दो या फिर नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 के लिखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 लिखा नहीं आता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। कॉसेक 45 की जो साइन 45 की 1/√2 तो रिवर्स हो जाएगा √2/1। इट मींस सिर्फ और सिर्फ √2। कॉसेक 60 के लिए जो साइन 60 की √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल 1/1 होता है तो इसका 1/1 ही रहेगा, तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी। ऐसे ही सेक, जैसे साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं वैसे ही कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। √3/2 से हो जाएगा 2/√3। 1/√2 से सिर्फ √2 हो जाएगा। 1/2 से सिर्फ 2/1 किया या फिर सिर्फ 2 हो जाएगा। फिर 0/1 होगा, 1/0 करेंगे 0 तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कि नॉट डिफाइंड, इट मींस इन्फिनिटी हो जाएगा। सो साइन, कॉस, कॉसेक, सेक इन 4 की वैल्यू हम लिख चुके हैं। अब हमें लिखनी है टैन और कॉट की वैल्यू। तो टैन जो होता है वो देखिए 2 फॉर्म में होता है। एक तो आपने पढ़ा है कि टैन जो होता है वो 1/cot होता है। टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसके अलावा जो टैन की वैल्यू होती है वो sin/cos भी होता है। साइन की वैल्यू cos की वैल्यू से अगर डिवाइड हो जाती है तो वो वैल्यू tan आ जाती है।
तो अब हमें देखिए tan की वैल्यू इतनी है, तो sin अपॉन cos करेंगे 0/1 तो 0 ही रहेगी, 1/2 होल अपॉन √3/2 तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/√3 हो जाएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2 पूरी वैल्यू कैंसिल 1, √3/2 होल अपॉन 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे √3 हो जाएगा, और 1/0 तो 0 तो डिवाइड होता नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी। अब कॉर्ड के लिए रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, जो इंफिनिटी है वो इंफिनिटी यहाँ पे, √3 यहाँ पे, तो ये 30 के लिए हो जाएगा, 45 के लिए तो सेम रहेगा, 1/3 1/√3 ये हो जाएगा, और 0 वैल्यू ये हो जाएगी। तो फिलहाल इस टेबल को आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, और जिन लोगों के पास बुक होगी उनकी बुक में टेबल बनी होगी। साइन की वैल्यू याद रखिएगा, फिर मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन लगाते लगाते ये वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, बट साइन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टेबल को आज नोट कर लीजिए। तो इसकी जो एक्सरसाइज 8.2 वो मैं आपकी कल से स्टार्ट करता हूँ। होमवर्क के लिए यही है कि जितना हो सके इसको याद करिएगा।